मीर अब्दुल गुलजार और आप देख रहे हैं DMM न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मानसरा किंग अब्दुल्ला अस्पताल के इमरजेंसी यहाँ पे जो रिपोर्टिंग पुलिस स्टेशन है वहाँ पर एक वाक़या कल एक मस्जिद के तनाज़े पर रुनुमा हुआ और उसके बाद दोबारा उस पर एक वाक़या रुनुमा हुआ। इसकी तफसीलात क्या है, काहे के हैं, इसे जानना चाहते हैं। ये पेश इमाम है हमारे सामने, इनका नाम क्या है हम इनसे ये जानना चाहेंगे। और ये मस्जिद उस्मानिया कैंट का मकाम है, उसके पेश इमाम है। जी आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम है जी मसूद रहमान। मसूद रहमान। मस्जिद का क्या नाम है? जामिया मस्जिद उस्मानिया क्या फरीदाबाद। मामला, क्या वाक़या, ये क्या हुआ? वाक़या ये है कि मुझे मस्जिद इंतज़ामिया ने अरसा तकरीबन 10 साल से इमाम और ख़तीब के तौर पर मुकर्रर किया हुआ है और मेरे साथ मुआवन है कारी साहब अब्दुल वाजिद साहब, वो बच्चों को पढ़ाते हैं। तो कुछ अरसा पहले कारी एहसान अल हक उन्होंने आकर मस्जिद में बात की कि मैं हिफ्ज़ कुरान का शोबा शुरू करना चाहता हूँ। तो मस्जिद इंतज़ामिया ने मशावरत की और मशावरत के बाद उनको मुकर्रर किया। तो मुकर्रर करने के बाद जैसे ही वो उन्होंने क्लास शुरू की तो उसके बाद आए रोज़ कभी उनका ये मुतालबा कि मुझे जुम्मे के लिए इजाज़त दी जाए, एक जुम्मा मैं पढ़ाऊँ, और इस तरह नमाज के लिए मुतालबा किया। तो मैंने उनसे कहा कि मेरी तरफ से तो कोई मसला नहीं है, अगर आपको जो भी इंतज़ामिया इजाज़त देती है तो मैं उससे मुत्तफ़िक़ हूँ। कमेटी इजाज़त देती है? हाँ, कमेटी इंतज़ामिया इल्म अल्लाह जो आपको इजाज़त दें आप कर सकते हैं। लेकिन मस्जिद इंतज़ामिया ने कहा कि हमने इनको सिर्फ शोबा हिफ़्ज़ की तदरीस के लिए रखा है, इसके अलावा आप इसको किसी बात की इजाज़त ना दें। बहरहाल उन्होंने मुझसे इस बात पर मुझसे नाराज़ हुए कि आप मेरा इल्ज़ाम लगाया कि ये जो मस्जिद की इंतज़ामिया है ये दीन से नावाकिफ़ हैं और मस्जिद का गोदाम है वो किराए पे दिया गया है। तो उस वक्त भी हमने उलमा से मसला पूछकर वो गोदाम मस्जिद इंतज़ामिया ने बतौर किराया दिया। लेकिन जब हमने उनका फतवा देखा तो हमने कहा अगर शरीयत में इस तरह का मसला है तो बिल्कुल हम उसको कबूल करेंगे और हम उस हाल को खाली करवाएंगे। रात को इस बात पे मुशावरत हुई तो लोगों ने उससे मुतालबा किया कि आप इस तरह क्यों हम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो उसने कोई इस तरह का जवाब इंतज़ामिया को वो माकूल नहीं दे सका। फिर मस्जिद वालों ने, अहले महल्ला ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर उसको कहा कि आपने यहाँ अब ये क्लास नहीं चलानी, हम कोई अलहदा उस्ताद जो है वो मुंतखब करेंगे। फिर उसके बाद उसने कहा नहीं मैं ये क्लास चलाऊँगा और मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। सुबह को वो अगली सुबह उसने, मैं जब मस्जिद में नमाज़ पढ़ा रहा था तो अहले मोहल्ला सारे मेरे पीछे नमाज पढ़ रहे थे, उसने बाहर अलग जो है मस्जिद में जमात करवाई। इस तरह उसने मस्जिद नमाज पढ़ कर फिर अंदर आ गया और अंदर आकर हमारे जो नमाजी थे उनके साथ और मेरे साथ बदतमीज़ी की। ये झगड़ा मस्जिद के अंदर हुआ या किसी घर में हुआ? मस्जिद के अंदर। मैं तफसील बता रहा हूँ ना आपको। फिर उसने जो है मस्जिद के अंदर, ये जो आज का आप जख्मी हुए आप मस्जिद ये हुए? आज सुबह की नमाज हमने पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद मैं घर जा रहा था तो आगे इसके भाई जो हैं वो डंडे लेकर खड़े थे और उन्होंने मुझे जद्दोकोब किया और डंडों से मारा और मुझे ज़ख्मी किया। फिर मेरे पास अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ भी नहीं था और सुबह का टाइम था। तो कुछ लोग जो है जो देख रहे थे वो मेरे पास आ गए, उन्होंने मुझे छुड़ाया। मैं भागते हुए वापस मस्जिद की तरफ आया। यानी ये घर से बाहर हुआ रास्ते में? हाँ, रास्ते में। और वो कह रहे हैं कि घर के अंदर, और उसकी जो है ना वालदा वहाँ पे गई थी अपनी बेटी को देखने। गवाह मौजूद हैं, वो इस बात की तस्दीक करेंगे। मस्जिद की इंतज़ामिया है और मुअस्सर लोग हैं। मौलाना साहब ने जो बातें की है, आप उसी महल्ले से, आपका पूरा नाम क्या है? वजीर मोहम्मद नाम है जी। वजीर मोहम्मद, ये वाक़या जो बयान कर रहे हैं ठीक है? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आज जो सुबह हुआ है मस्जिद में बैठा हुआ था, ये नीचे से आया, इसके सर में हाथ रखा हुआ, ऐसा दरवाजे में आया, खड़ा हुआ, मेरे को बुलाया इधर। मैंने बोला क्या हो गया? ये खून हुआ था पूरा बिल्कुल। फिर उसको वहाँ से लेके अस्पताल आया ये। तो यहाँ हमें मस्जिद में साहब मेरे से गुजर के नीचे गया और 5 मिनट के बाद फिर वापस आया। ये पूरा खून था। फिर उसको अस्पताल लेके आ गए, सब पीछे पहुँच गए। मोहम्मद आबिद मेरा नाम है। आबिद भाई, आप उसी मस्जिद से नमाजी, उसी के मुक्तदी हैं? जी बिल्कुल उसी के। ये मामला जो इन्होंने बयान किया इस पर क्या है? ये बिल्कुल यही है? बिल्कुल दुरुस्त है और सही है। ये फसादी आदमी है और फसाद का हम बिल्कुल साथ नहीं क्या है? ये समरात क्या है? उसका कोई नाम होगा? एहसान अल हक खटाना। जब से उसने मदरस का शोबा वो संभाला है उसके बाद रोज़ाना जो है ना वो कमेटी वालों की मीटिंग होती थी किसी न किसी मसले के ऊपर।
तो जब से वो आया उसके बाद जो है ना वो बेचैनी रही है, सुकून नहीं रहा। वो ये चाह रहा है कि बस ये इमाम भी मैं हूँ, खतीब भी मैं हूँ और यहाँ और कोई भी ना हो, बस हॉल्ट जो है ना ठीक, वो अल्लाह मेरा का ही। घर है, वहाँ तो दीन हासिल किया जाता है, नमाज पढ़ी जाती है, गुनाहों की माफ़ी मांगी जाती है, इमाम और मुदर्रिस आते जाते रहते हैं। ये तो कुछ बिल्कुल। तनाज़ा इतनी बड़ी बात तो थी नहीं जिसको इशू बना दिया गया ना। इस इशू को हल करने के लिए इसका कोई बेहतरीन ऑप्शन आपके ज़हन में क्या है? असल चीज़ फितना और फसाद होती है। फितना और फसाद को जो है ना वो ख़त्म करना ये अवलीन तरजीह है। देखें, अगर दीन का काम भी आप कर रहे हैं, अगर थोड़ी बहुत भी जो है ना उसमें कोई फ़ायदा वगैरह हो रहा है किसी चीज़ से, लेकिन फितना उसमें ज़्यादा है, तो इस चीज़ को जो है ना वो ख़त्म करने के लिए उसको जो है ना वो ख़त्म किया जाएगा। ये हमारे वालिद साहब ने जगह दी थी अच्छा, आपका नाम मलक रुस्तम जी। जगह और अल्लाह की रज़ा के लिए आप लोगों ने दी? जगह इस वजह दी थी कि चलो हमारा मोहल्ला गरीब, वालिद साहब ने दी, उसके बाद हमने उसकी तामीर की। इसके वालिद साहब ने साल 2 साल इमामत कराई है, यानी बहुत अच्छा आदमी था इसका वालिद। उसको देख के फिर ये जब उधर गुजरा वाले आया शनक्यारी में, फिर इसने टैक्सी चलाई। इसके बैक करेक्टर का हमें पता नहीं था कि ये यानी अंदर इसका क्या है हालात। कितने अरसे से वहाँ पे बच्चों को पढ़ा रहा था ये वो कारी साहब? 3-4 महीने हो गए। अच्छा, 3-4 महीने। फिर हमने कमेटी वाले बुलाए, भाई कि ये इंतजार कर रहा है, इनके साथ इसने 2 दफ़ा मुमारी की है। हमारा ये सेकंड इमाम है, इसने बोला मैं जिंदा हूँ तो आप नमाज नहीं पढ़ा सकते। हमारा वाजिद है जो अजान देने वाला है, इसके साथ मुमारी की है। अच्छा, मौजूद वो है जी। फिर इसको बुलाया यूनियन वालों, अपने कमेटी वालों, भाई तू ये ज्यादा, तेरा सिर्फ ये काम है बच्चों को पढ़ाना, मुझे इख्तियार दिए सिर्फ बच्चों के लिए एक दीन फैलाए, अल्लाह करे बच्चे हाफिज हो जाए, लेकिन इंतशार वाली बात नहीं है। इंतशार वाली बात भी छोड़ दे। फिर कल रात को, परसों रात को इसको सब आदमी ने, पूरे आल मोहल्ला ने इसको जवाब दे दिया, भाई तू हमारे इस काबिल नहीं है, तू मेहरबानी करके हम अपना टीचर इसको चेंज कर लेंगे, तू अपना जा। तो फिर इस पर क्या हुआ? तो फिर उसके बाद अकदरमी ये उधर झगड़ा करने के लिए तैयार हो गया। इसका मतलब है फिर उसके बाद इस तरह क्या मेरा नाम अब्दुल वाजिद है जी। जी। मैं अरसे 4 साल से यहाँ पे नायब इमाम हूँ। अच्छा। तो बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो 3-4 महीने पहले ये कमेटी वालों ने मशवरा किया कि ये कारी साहब बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं और हिफ्ज करवाना चाह रहे हैं, कारी एहसानुल हक साहब। ठीक है जी। तो सबकी मशावरत से इनको रखा गया। इन्होंने आते ही 2-4-5 दिन के बाद हमारे मौज़न पे अटैक की कि ये अजान गलत देता है। अच्छा। तो हमने कहा कि अगर इनकी अजान में कोई गलती है तो आप उस गलती को दुरुस्त करवाएं, बजाय इसके कि आप इशू बना लें। ठीक है। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि तुम नमाज गलत पढ़ाते हो, मेरे होते हुए तुम नमाज नहीं पढ़ाओगे। उसके बाद इमाम साहब पे अटैक की कि ये मलस गलत मसले बयान करते हैं। अच्छा। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे जुमा पढ़ाने दिया जाए। ये जब से आए हैं 3-4 महीने से, तो ये इंतशार ही इंतशार है। अच्छा, इकराम इंतहाई काबिल एहतराम है और दीन से भी बड़ी अच्छी तरह वाकिफ है। ठीक है। और मानसरा में बड़े जय्यद आलम भी हैं और इनमें बैठ कर एक मसले को बड़ी खुश उसलूबी से हल भी किया जा सकता है। तो ये लड़ाई झगड़े करने की क्या ज़रूरत पेश आती है? इस मसले को आप उलमा इकराम बड़े अच्छे किसी आप एतमाद वाले को बुलाकर हल करवा दें तो वो बेहतर नहीं है? मसाजिद तो अल्लाह का घर है, जिसने जगह दी उनका कोई मसला है तो वो बताए। जी जी। इसका सबूत जो आपने सवाल किया, इसका सबूत ये आपके दाएं बाएं, मेरे दाएं बाएं लोग देख रहे हैं, तो इनका मुझ पे एतमाद ये इस बात का सबूत है कि मैं कोई झगड़ा, कोई फसाद नहीं चाहता। और मुझे मस्जिद इंतज़ामिया ने मुतफ़िका तौर पर मुंतखब किया है, और अगर मुझे बैठ कर ये कहें कि आप मस्जिद छोड़ दें तो मैं कोई झगड़ा नहीं चाहता, मैं मस्जिद छोड़ दूँगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। मैं ये आपके सामने कह रहा हूँ, और मैंने ये बात पहले भी कई दफ़ा की है कि अगर मस्जिद वाले चाहते हैं मुझसे कोई बेहतर मस्जिद की खिदमत कर सकता है तो बिल्कुल करें। शुक्रिया मेरा अफजल साहब, जब आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप मौका पर पहुंच आए और आपने सारी सूरत हाल अपनी आंखों से देख ली है। ये मस्जिद की जो ज़मीन थी, ये मेरे वालिद साहब अल्लाह उनकी बख्शिश करे, मलक मोहम्मद फरीद साहब ने मस्जिद की मेल माला की ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए ये मस्जिद के लिए जगह दी ताकि इधर ये अहले माला अपनी नमाज अदा कर सकें। तो बहुत अरसे से बड़ा बेहतरीन सिस्टम चल रहा है हमारा, 50-70 साल से यहाँ हम रह रहे हैं। तो शुरू में इसके वालिद साहब हमारे साथ इमाम था, ये एहसान खटाने का, वो बहुत काबिल इज़्ज़त और काबिल कदर आदमी था। उसने बड़ी मेहनत की, 2-4 हफ़ज़ हमें तैयार करके दिए, फिर वो अल्लाह की रज़ा हो गए। तो उसके बाद हमने ख़तीब के भतीजे ये अपने कारी मसूद रहमान साहब को माले की मशावरत और कमेटी की मशावरत से रख लिया इमाम। तो उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज से 10-13-14 साल हो गए हमारी इमामत करते हुए, बेहतरीन तरीके से इमामत कर रहे थे। जब से 2-3 महीने से एहसानुल हक खटाना, जिसको
बच्चों को तदरीस देने के लिए रखा कमेटी की मशावरत की वजह से, तो उसने डिमांड कर दी कि जी ये जो आपने इमाम रखा हुआ है इसके पीछे इमाम ही नहीं नमाज नहीं इसके पीछे नमाज नहीं होती है अच्छा जी, और इसको कुछ भी नहीं आता है और ये दीन से नवाकफ़ है। कमेटी वाले भी दीन से नवाकफ़ हैं। उसका सबूत ये है कि उसने जो नेट पे लगाया हुआ है उसकी पिक्चरें हमारे पास हैं, वो आप सबूत के तौर पे देख सकते हैं कि कमेटी भी दीन से नवाकफ़ है और ये जो मौलाना है ये भी पेट का पुजारी है। तमाम उलमा की उसने इंसल्ट की है और उसको जो उलमा सपोर्ट कर रहे हैं, मेरी उनसे भी गुजारिश है कि इस तरह के बंदे अपने साथ इसका ताल्लुक ख़त्म करें, क्योंकि इसकी वजह से आपकी भी बदनामी हो रही है। हम उलमा की दिल से कदर करते हैं, ये इंतहाई इंतशार का बास बन रहा है। हम अभी रोजगारी सामनुल हक साहब हैं, उन्होंने भी अपना मौक़िफ़ DMM न्यूज़ के प्लेटफार्म से नाज़रीन को दिखाया था, तो मैंने मुनासिब समझा कि दोनों फ़रीक़ैन का मौक़िफ़ सामने आ जाए। उसके बाद ये वाक़या रुनमा हुआ, बड़ा अफसोस हुआ। मेरी भी यही गुजारिश होगी उलमाए किराम से कि जिसकी हम दिल से कदर करते हैं, जिनके पीछे नमाज़ें पढ़ते हैं, तो हमारी सारी इबादत ज़ाया हो जाती है, हमारी नमाज ज़ाया हो जाती है। बस ये सब की राय साथ खड़े, अगर किसी ने कुछ कहना है तो ओपनली कचहरी थी, किसी ने कोई बात करनी है इस मामले में, किसने करनी है? फिलहाल कारी एहसान को की हमायत में हाथ खड़ा करें, कितने उसकी हिमायत करते हैं? आप चाहते हैं उसको निकालते हैं? ये लोग जिनका सामने हमारी नहीं, आप जो हाथ खड़ा करेंगे वो चाहते हैं कि वो ना पढ़ाए नमाज। चले जी, फाइनल करें जी। ये इनका मामला है, अल्लाह का घर है, मस्जिद है, इसको मुतनाज़ ना बनाया जाए। इंतहाई खुश उसलूबी से हाल हो सकता है और बड़े अच्छे अच्छे आलम यहाँ पे मौजूद हैं। मुझे यकीन है कि इस मामले को इंतशार की तरफ और तशद्दुद की तरफ न ले जाया जाए, फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। आगे रमज़ान शरीफ आ रहा है, अपने दिल साफ करें और इनको आपस में जो है ना मिल मिलाकर सब जी न पार्टियाँ भी न बनाई जाएँ, इसमें ग्रुप बंदी भी नहीं होनी चाहिए कि एक को कहे कि वो ठीक है और वो कहे वो ठीक है, तो फिर गलत क्या है? तो गलत को गलत कहा जाए, ठीक को ठीक कहा जाए। हम भी इसी मीडिया के जरिए यही मुतालबा करते हैं सबसे कि खुदारा अमर बिल मारूफ नहीं है न मुनकर। अल्लाह ताला का हुक्म है कि सच को सच कहो और झूठ को झूठ कहो और वाज़ेह उसमें फ़र्क रखो। अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि किसी बुराई को रोक नहीं सकते, तो उसको कम से कम ज़ुबान से और दिल से बुरा महसूस करो। इसी के साथ जा चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।